सुदर्शन शब्द दो शब्दों सु और दर्शन से मिलकर बना है। सु का अर्थ है शुभ और दर्शन का अर्थ है दृष्टि। चक्र शब्द का अर्थ है गोलाकार गति। सभी दैवीय हथियारों में से यह एकमात्र ऐसा है जो निरंतर गति में है, लेकिन इसके स्रोत, निर्माण और क्षमताओं के बारे में बहुत कुछ नहीं लिखा गया है। सुदर्शन चक्र के निर्माण के संबंध में विभिन्न विचारधाराएं हैं। कुछ शास्त्रों का कहना है कि इसे ब्रह्म, विष्णु और महेश की संयुक्त ऊर्जा से बनाया गया था और देवताओं के गुरु बृहस्पति ने भगवान विष्णु को चक्र दिया था। अन्य शास्त्रों में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने इसे देवताओं से प्राप्त किया था। महाभारत के अनुसार कृष्ण और अर्जुन ने खांडव वन को जलाने में अग्निदेव की सहायता की थी। बदले में उन्होंने श्री कृष्ण को चक्र भेंट किया। सुदर्शन चक्र को आमतौर पर भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर दर्शाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सुदर्शन चक्र अजेय है और अपने शत्रु का नाश करके ही वापस आता है। इसका मतलब यह है कि प्रक्षेपण के बाद भी यह प्रक्षेपित करने वाले योद्धा के नियंत्रण में रहता है। यह मन की गति से चलता है और पल भर में कहीं भी पहुंच सकता है। यह बिल्कुल मौन है और जब इसके रास्ते में कोई रुकावट आती है तो चक्र की गति बढ़ जाती है। चक्र में दो पंक्तियों में 1 करोड़ स्पाइक्स या नोकीले कोने हैं जो विपरीत दिशाओं में चलते हैं। सुदर्शन चक्र को फेंका नहीं जाता, बल्कि इसे इच्छा शक्ति से शत्रु के विरुद्ध भेजा जाता है। यह उंगली छोड़कर बहुत तेजी से घूमता है और दुश्मन का पीछा करता है। इसमें शत्रु को नष्ट करने की जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति है। सुदर्शन चक्र के उपयोग का उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद और पुराणों में धर्म की रक्षा और कानून व्यवस्था व संरक्षण के अंतिम हथियार के रूप में किया गया है। इसके शत्रुओं में विभिन्न प्रकार के राक्षस, असुर और विकृतात्मा उल्लेखित हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तब भी यह चक्र उनकी उंगली पर पर्वत के नीचे था। महाभारत में सुदर्शन चक्र का उपयोग कृत्रिम सूर्यास्त्र करने के लिए भी किया गया था, ताकि जयद्रथ का नाश किया जा सके। श्री कृष्ण के चक्र धारण किए हुए रूप की 16 भुजाएं हैं, जिनमें चक्र के अलावा शंख, धनुष, तीर, कुल्हाड़ी, तलवार, अग्नि, सींग, ढाल, हल, गदा और भाला आदि हैं। तमिल शिलालेखों में सुदर्शन को चक्रथ अजवर के रूप में भी जाना जाता है। इस हथियार के नाम पर थाईलैंड के वर्तमान शासक चक्री राजवंश का भी नाम रखा गया है। सुदर्शन के पीछे जो भी तकनीक हो, वह वास्तव में हमारे अतीत का एक आकर्षक हथियार है। यदि आपको ये वर्णन अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।